नमस्कार, मैं सुभान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेहतर कार्य करने वाले गुरुजन सम्मानित, 3 शिक्षकों का जिला स्तरीय व 1 शिक्षक का ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार से सम्मान। पुरुष वर्ग में श्रीगंगानगर व महिला वर्ग में जयपुर के सिरबंधा जीत का सहरा। सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी दोनों वर्गों में चयनित टीमें। टाउन क्षेत्र में 3 सुने मकानों पर चोरों का धावा, लाखों की नकदी व जेवरातों पर हाथ साफ। एक घटना में चोरों की गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। रुकवाई मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां, मिट्टी से भरी ट्रॉली को तिरपाल से ढकवाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला व ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर नतमल डिडेल ने शिरकत की। समारोह में जिला अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तनु विजय, एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल गोदारा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला व एडीपीसी जयसिंह रणवा भी अतिथियों के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर समेत अन्य अतिथियों ने राज्य सरकार की ओर से चयनित 3 शिक्षकों को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत किया। साथ ही हनुमानगढ़ ब्लॉक के 1 शिक्षक को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। जिन्हें जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, उनमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 LGW सादा सिंह वाला पीलीवंगा के अध्यापक उदयपाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कमाना की वरिष्ठ अध्यापिका ममता चौधरी व महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय टिब्बी के अध्यापक बलकर्ण सिंह शामिल रहे। वही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन के प्राध्यापक ओम प्रकाश को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नतमल डिडेल ने कहा कि सभी के लिए गर्व की बात है कि 5 सितंबर का दिन गुरुजनों शिक्षकों को समर्पित है। राजस्थान सरकार की ओर से भी इस दिन हर साल शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। डिडेल ने कहा कि शिक्षकों की मेहनत और उनके योगदान को ब्लॉक, स्कूल, जिला और राज्य स्तर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानने का अच्छा अवसर है। इस दिन हम कुछ समय अपने गुरुजनों को समर्पित कर पाते हैं। डिडेल ने शिक्षकों को, छात्र छात्राओं सहित शिक्षा विभाग की पूरी टीम को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी स्टूडेंट को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले शिक्षक का योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे के पढ़ाई करने की शुरुआत के समय अगर शिक्षक ने लगन के साथ पढ़ाया तो वह बच्चा अपनी जिंदगी में कहीं नहीं रुकता, कहीं नहीं थमता। साथ ही कहा कि आज अगर कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुंचता है तो उसके पीछे उनके शिक्षकों का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा विभाग की टीम को कोई सा भी काम दो, बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न किया जाता है। सर्वप्रथम मैं सभी शिक्षक बंधुओं को, स्टूडेंट्स को और शिक्षा विभाग की पूरी टीम को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि एक पर्टिकुलर दिन 5 सितंबर का ये दिन हमारे सभी गुरुजनों को, शिक्षकों को समर्पित है। और राजस्थान सरकार द्वारा भी आज ये जो शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि शिक्षकों की जो मेहनत है और शिक्षकों का जो योगदान है, उनको ब्लॉक स्तर, स्कूल स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर, इवन राष्ट्रीय स्तर पर भी रिकॉग्नाइज करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। जिस दिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग हमारे गुरुजनों को कुछ समय समर्पित कर पाते हैं। जैसा कि पुरुषोत्तम जी बता रहे थे कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज एक शिक्षक को सम्मानित करने का मौका मिला है। मैं कलेक्टर साहब को बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ कि आज आप जो मेरे सामने टीचर बैठे हैं, आप सभी से कहूंगा कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक ऐसा समय हनुमानगढ़ के अंदर आया हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमेशा हमने सुना था कि प्राइवेट स्कूल के लिए सिफारिश की जाती थी कि मेरा एडमिशन कराया जाए, लेकिन 2-3 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूल में सीटें फुल हो रही है। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे सामने जो गवर्नमेंट टीचर्स बैठे हैं उनको जाता है। उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या सोचता है शिक्षक का जो समर्पण है वो शिक्षक को शिक्षक से गुरु जी का दर्जा प्राप्त करवाता है। जैसा कि अभी सर ने कहा था कि दीपक है तो स्वयं जलता है और प्रकाशमय करता है संसार को।
शिक्षक की एक और खासियत है, शिक्षक जो है वो एक युग को दूसरे युग से जोड़ने वाला धागा भी है। जितना परिवर्तन है, परिवर्तन का श्रेय जो है वो शिक्षक को जाता है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से चयनित 3 शिक्षकों को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया गया और एक शिक्षक को ब्लॉक हनुमानगढ़ के ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। ये योजना हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की खेल मैदान में चल रही 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन सोमवार को समारोहपूर्वक हुआ। 4 दिन तक चले हैंडबॉल खेल के इस महाकुंभ में पुरुष वर्ग में श्रीगंगानगर जबकि महिला वर्ग में जयपुर की टीम के सिर जीत का सहरा बंधा। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में श्रीगंगानगर की टीम ने राजस्थान पुलिस की टीम को हराया। तीसरे स्थान पर जयपुर की टीम रही। महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला जयपुर व चूरू के बीच खेला गया। इसमें जयपुर ने चूरू को शिकस्त देकर विजेता का खिताब जीता। राजस्थान पुलिस की टीम तृतीय जबकि मेजबान हनुमानगढ़ की टीम चौथे स्थान पर रही। व्यापार मंडल शिक्षा समिति व जिला हैंडबॉल संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 29 जबकि महिला वर्ग की 18 सहित कुल 47 टीमों के करीब 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले 21 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दोनों वर्गों में चयनित टीमें 7 सितंबर से लखनऊ में आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। सोमवार को आयोजित समापन समारोह में अतिथियों की ओर से विजेता व उप विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। विजेता को 1 लाख रुपए व उप विजेता टीम को 50,000 रुपए, तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 25,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल कॉलेज व स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां थी। समारोह में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड की सदस्य मनीष धारणिया, हनुमानगढ़ के जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह आदि ने शिरकत की। हनुमानगढ़ जिले में 45वीं स्टेट लेवल हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह हुआ, जिसमें हनुमानगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन और व्यापार मंडल शिक्षा समिति ने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम स्टेट लेवल का मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाएंगे। 47 टीम्स ने भाग लिया और 800 से भी अधिक खिलाड़ी यहाँ आए और आयोजकों के द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन किया गया, व्यवस्थाएं की गई। सभी खिलाड़ी जो है वो बहुत ही व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे। 4 दिनों तक बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन हुआ। रेफरीज ने निर्णायक जितने भी थे उन्होंने निर्विवाद रूप से इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाया। मैं सभी आयोजकों को और जिला हनुमानगढ़ के हैंडबॉल एसोसिएशन, बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो खेल प्रेमी है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली और इतना शानदार आयोजन करवाया, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में ये घोषणा की थी कि हम ग्राम पंचायत लेवल से शुरू करते हुए राज्य स्तर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाएंगे और राजस्थान में भी खेलों का एक ऐसा माहौल बनाएंगे ताकि अभिभावक अपने बच्चों को खेलों की तरफ बढ़ाए, उनको प्रोत्साहित करें। और 230 से भी अधिक खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दी है, तो ये मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और अब हर जो खिलाड़ी है वो मोटिवेट होकर के अपने अपने खेल में दमखम दिखाएगा। खेल का जो आयोजन है या जो खेल की हिस्सेदारी है वो अपने को एक बेहतर टीम भावना, अच्छा कोऑर्डिनेशन, मेहनत करने और शारीरिक रूप से अच्छा स्वास्थ्य बनाने में हमें मददगार साबित होता है। तो हमें वैसे भी शारीरिक व्यायाम और खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए। 45वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल महिला एवं पुरुष दोनों की सीनियर प्रतियोगिता आज हनुमानगढ़ में संपन्न हुई। 4 दिन का आयोजन था और इसमें जिला हैंडबॉल एसोसिएशन और व्यापार मंडल शिक्षण समिति ने मिलकर ये आयोजन किया और खुशी की बात है कि व्यापार मंडल शिक्षा समिति के प्रांगण में 17वीं बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने जा रही है और चाहे सादा सिंह जी हों, श्याम पांडे जी हों, विकास अग्रवाल जी हों, चाहे हैंडबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, अनेकों खेलों को बढ़ाने की काम, संरक्षण देने का काम ये तिगड़ी कर रही है। टाउन क्षेत्र में चोरों ने अड़ोस पड़ोस में स्थित 2 मकानों सहित 3 सोने घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपयों की नकदी व सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। एक साथ 3 मकानों में
चोरी की घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के दौरान चोरी की एक वारदात में बाइक पर सवार 4 संदिग्ध नजर आए, जो ताला तोड़ते हुए वे वारदात के बाद वहां से जाते दिखे हैं। इस संबंध में टाउन थाना में अज्ञातजनों के खिलाफ 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। टाउन में टीबी रोड पर एसआरएम स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 37 पंवाड़ नगर के रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार सहित 31 अगस्त को अपने रिश्तेदारी में जयपुर गया हुआ था। घर से जाते समय वह पड़ोसी को कहकर गया था कि 3-4 दिन रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मकान को संभालते रहें। इसी बीच रविवार को उसके पड़ोसी सतवीर सिंह, सोनू बंसल, कौशलेंद्र यादव ने सूचना दी कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है, इसलिए वे आ जाएं। जब वह घर पहुंचा तो कमरे की अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से 5-6 तोला सोने के आभूषण, 5 पायलों की जोड़ी, 3.5 लाख रुपए की नकदी गायब थी। ये सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। राजेश कुमार ने उन्होंने पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें नजर आया कि रविवार तड़के करीबन 4 बजे 4 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और ताला तोड़कर घर में घुस गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई रतन लाल कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आ रही संदिग्धों की पहचान के प्रयासों में जुटी है। हम 31/8/2022 को बुधवार को सह परिवार जयपुर में किसी रिश्तेदारी की शादी में गए थे। ठीक है, वहाँ 4 दिन थे। कल सुबह संडे को 6-7 बजे हमारे पड़ोसियों का फ़ोन आया, सोनू बंसल, सतवीर सिंह और कौशल यादव का, भी 7 बजे भी तुम्हारे घर पे ताले टूटे हुए हैं और तुम्हारे घर शायद चोरी हो गई है। तो इन्होंने हमें एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी, तो मैं तुरंत वहाँ से सुबह 9 बजे जयपुर से वापस रवाना हो गया और 2 बजे मैं यहाँ हनुमानगढ़ आ गया और आके देखा तो अलमारियाँ टूटी हुई थी मेरे कमरे की। उसमें कैश था मेरे पास 3-3.5 लाख रुपए, सोना था, चांदी थी। दूसरी अलमारी में उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है पर कुछ टूटा नहीं है। और कल मैं 4 बजे पुलिस थाने गया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वहाँ पुलिस वालों को मैंने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला इतने तो पैसे हो ही नहीं सकते आपके पास, कहाँ से लाए इतने पैसे, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर हम सीआई साहब के पास गए, सीआई साहब ने रिपोर्ट बोला दर्ज करो। केंद्र सरकार व आईआरडीए की गलत नीतियों के विरोध में एलआईसी अभिकर्ताओं ने सोमवार को विश्राम दिवस मनाया। इसके तहत अभिकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर भारतीय जीवन बीमा निगम के जंक्शन स्थित मुख्य कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। लिया भी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अभिकर्ता यूनियन जिंदाबाद, अभिकर्ता यूनियन जिंदाबाद। साडा हक है, साडा हक है। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जीएसटी हटाओ, जीएसटी हटाओ। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जिंदाबाद। आज ऑल इंडिया स्तर पर एजेंटों का धरना है। हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी लियाफी की तरफ से के आह्वान पर हमने आज धरना दिया है। ये आज 1 दिवसीय जो धरना है, इसमें हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हमने इस दिन का विश्राम दिवस के रूप में बना रहे हैं, यानी हम ना नया बीमा जमा कराएंगे, ना कोई पुरानी पॉलिसी सर्विसिंग करेंगे। हमारी मांगे इस प्रकार है कि पॉलिसी धारक के हित में उसका बोनस बढ़ाया जाए। भारत सरकार ने पॉलिसियों पे बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा रखी है, उस जीएसटी को कम किया जाए, क्योंकि पॉलिसी जो निवेश नहीं है, पॉलिसी एक बचत है, इसलिए और बीमा है, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो महंगी पड़ती है। और इस तरह से ये तो पॉलिसी धारक की मांगे हैं। और हमारी मांगे हैं कि अंशदायी पेंशन योजना लागू की जाए, क्योंकि एजेंट के पास काम करने के बाद कोई भी अगर उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। और इस क्रम में हमने हमारी ग्रेजुएटी बढ़ाने की मांग की है, हमारा टर्म इंश्योरेंस बढ़ाने की मांग की है। और हमारी ये मांगे कई सालों से लंबित पड़ी हैं, जिस पे हमारा मैनेजमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और इस क्रम में आईआरडीए भी शामिल है, जो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर एलआईसी को दबाना चाहता है। और जो एलआईसी के 14 लाख अभिकर्ता हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते हैं और ऑनलाइन बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस की वजह से जो आम अभिकर्ता छोटी छोटी ढाणियों और गाँव में है, वो ख़त्म होने के कगार पर है। तो हमारी मैनेजमेंट से यही मांग है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
नहीं तो हम 30 सितंबर को दोबारा इसी तरह का एक दिन का विश्राम दिवस रखेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये हमारा क्रम चलता रहेगा। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ग्राम पंचायत दोकेंजे में किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर उसकी मां को आवश्यक पौष्टिक आहार का वितरण करने का बीड़ा उठाया हुआ है। ग्राम पंचायत दोकेंजे के वार्ड 10 के एक परिवार में कुछ दिन पहले जन्म लेने वाली बच्ची के घर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला थाना की एसआई रेणुबाला ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति सचिव पत्रकार प्रदीप पाल ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर वार्ड पंचपति मंगतूराम पूनिया, राय सिंह शर्मा और पृथ्वीराज ने शिरकत की। इस दौरान अतिथियों की ओर से नवजात बच्ची की मां के लिए पौष्टिक आहार वितरित किया गया। एएसआई रेणुबाला ने समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज समाज में बदलाव आ रहा है। इस तरह की मुहिम से प्रेरित होकर लोग बेटी को भी बेटे के बराबर दर्जा देने लगे हैं। बेटियां भी उच्च मुकाम हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि अपनी बेटियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर उन्हें उच्च शिक्षित करें ताकि वह भी ऊंची उड़ान भर सकें। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक संस्था की ओर से ये जो जिस घर में बेटी पैदा हुई है उसमें माँ और बच्चे के लिए पौष्टिक आहार की जो पहल शुरू की गई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसमें मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस योजना के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें मतलब मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चियों को अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। सभी माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए ताकि वो आगे जाके अपने भविष्य को सुधार सके। और एक बेटी 2 पीढ़ियों 2 घरों को मतलब उनका भविष्य रोशन करती है। तिरपाल से ढके बगैर मिट्टी का परिवहन करने वालों से परेशान गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने सोमवार को मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रुकवा लिया। ग्रामीणों ने मौके पर नारेबाजी करते हुए ठेकेदार व ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को पाबंद करने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की। सर ये मिट्टी की ट्रॉलियाँ हैं जो दिन रात चल रही है सड़क के ऊपर, लेकिन हमारे रोकने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जो मिट्टी की ट्रॉली पूरी भर के लाते हैं और सूखी मिट्टी है जो रोड के ऊपर खिंडती और बिखरती जा रही है, जिसके कारण जो भी गांव से निकलता है आप पीछे से आ रहा है ट्रॉली के पीछे और कोई ओवरटेक करता है तो जाने में बड़ी मुश्किल होती है। इस वजह से आज इसको रोका है और सड़क का भी बुरा हाल हो रखा है। दोनों तरफ डिवाइडरों के मिट्टी के ढेर पड़े हैं और डिवाइडरों के ऊपर 2-2 फीट की मिट्टी चढ़ी हुई है। प्रशासन भी कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो मेरी तो प्रार्थना है और आग्रह है ये कि इनको पाबंद किया जाए और जो रोड की है वो सफाई करवाई जाए। हमारे गांव में सबसे मुख्य समस्या बन गई है जी ये मिट्टी वाली। कम से कम 20-30 ट्रॉली वाले होते हैं, सुबह से चलने लगते हैं, शाम तक ऐसे ही चलते हैं। ना तो इस पर कोई पानी डालते हैं, ना इस पर तिरपाल देते हैं। इससे हर एक आदमी को दिक्कत होती है जी। हम सुबह यहाँ से जाते हैं बाजार, हमें सब ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए आज हमने इनको रोका है और इनको कोई पाबंद किया जाए, इन पर कोई कानून किया जाए। सारे भाई जी असी इन्ने तंग होए खड़े इन्ना तो ट्रली वाले मिट्टी वाले तो ये पुछो ना। असी कल एक नूं रोकिया तो उल्टा साडे ते गर्म हो गया, कहंदा तुसीं कौन हो रोकना है। जे किसी का डाला खुल जाता असी जे किसी नूं आखदे हैं फिर भी साडे नाल भेदभाव करदे हैं। अज असी हार के चाहे 15 अगस्त के दिन रोकिया सी अज फिर रोकिया इन्हां नूं, पक्किया ने रोकिया सी। ये सानूं परेशान बहुत करदे हैं। अगर इस तो इलावा हुण ना मिट्टी तरपाल ना पा के लियाए तो असी फिर इन्हां दी हवा कढ के ते लुੱਟ खाली करावांगे। और भी वक्त है ब्रेक का।
जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सोमवार को भादवा सुदी पर मेला भरा। इस उपलक्ष्य में श्री बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति की ओर से मंदिर प्रांगण में आकर्षक सजावट की गई। लाइट डेकोरेशन आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह आरती हुई। आरती के बाद बाबा रामदेव को 31 क्विंटल देसी किलोग्राम घी के हलवे के प्रसाद का भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण हुआ। आज भादु शुक्ल दशमी का जो विशाल मेला बाबा के दरबार में आयोजित हो रहा है। इसकी प्राचीन परंपरा है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक इसी नवमी को रात्रि जागरण एवं दशमी को बाबा का विशाल मेला आयोजित होता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी ख्याति ये है कि इस मंदिर से जो भी मन से नीयत से जुड़ा है वो शरणार्थी या वो प्रार्थी किसी न किसी सेवा में आज सेवा में राज की सेवा हुई, व्यापार हुआ, उसमें जुड़ अग्रिम भाग ले रहा है। ये बाबा रामदेव मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन धाम बहुत प्राचीन मंदिर है और मैं इस मंदिर से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, काफ़ी सालों से, और मेरी हर मनोकामना बाबा ने पूरी की है। मैं जब भी कोई संकट कष्ट में होता हूँ तो बाबा के आगे अर्जी लगाता हूँ और बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करता है। और बाबा के दिए हुए दिन है। आज बाबा की बदौलत मैं अच्छे अपने परिवार का, अपने समाज का गुजारा पोषण कर रहा हूँ। और बाबा के जो प्रसाद के रूप में चढ़ता है वो कच्चा नारियल है, पतासे है, मिश्री है, ध्वजा है, लेकिन एक विशेष नमक और जो झाड़ू का यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है डाली बाई के, वो चमड़ी रोगों के लिए, जैसे आपके कोई चमड़ी है, खाद खुजली है, आप मन्नत मांगोगे डाली बाई की तो बहुत मनोकामना पूरी होगी। मैं जब ग्रामीण एरिया में जाता हूँ, जहाँ की में जाता हूँ तो बाबा का मैं बहुत प्रचार करता हूँ और बहुत लोग बाबा के जुड़ के दरबार में आते हैं। हमारे हर साल बाबा के दरबार से 2-4 जो हमारे सहयोगी है, साथी है, सरकारी नौकरी कर्मचारी लगते हैं। आज रामदेव जी महाराज का 638वां भादवा मेला है और इसको लेके रामदेव मंदिर में अनेकों तैयारियां चल रही है। मंदिर की जो मूर्ति है उसको विशेष आकर्षण ड्रेस से सजाया गया है। इसको लेके मंदिर में आकर्षण का केंद्र है जो मुख्य है, लाइट डेकोरेशन है। और मंदिर में सुबह से ही आरती हुई। मंगला आरती के बाद बाबे को भोग लगाया गया। 31 क्विंटल देसी हलवे का प्रसाद बाबे को चढ़ाया गया। उसके बाद वितरण किया गया। शाम को 7:15 बजे महाआरती होगी पुष्प वर्षा के साथ और मेले का रूप चलेगा। इसको लेके मंदिर का इतिहास पुराना ये है कि 1968 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद निरंतर इसमें बाबा का मेला भरा जा रहा है। जो ये मेला है भादवा सुदी मेला है, ये मुख्य मान्यता रखता है कि इसकी अगले दिन एकादशी को बाबा ने समाधि ली थी और दूध से दशम तक इसका मेला भरा जाता है। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में फलदार व सजावटी पौधों का रोपण किया गया है। इस दौरान करीब 100 पौधे विद्यालय प्रांगण में रोपे गए। पौधरोपण कार्यक्रम में एनजीओ संकल्प पत्रु फाउंडेशन देहरादून के सदस्यों का सहयोग रहा। पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा की ओर से पौधा लगाकर की गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में 100 पौधों का फलदार पौधे भी है इनमें और दूसरे अन्य जो सजावटी पौधे हैं वो भी है। तो इनका जो है आज पौधारोपण किया गया है और इसमें जो योगदान है संकल्पत्रु ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, तो उनकी ये योजना है कि शहरों में या गाँव में जहाँ भी जगह है वहाँ अधिक से अधिक पौधे जो लगाए जाएँ। तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और उसमें जो आर्थिक रूप से सहयोग रहा है, जो फंडिंग रही है, वो डीसीबी बैंक जो है उनकी इसमें फंडिंग जो है वो दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आज 100 पौधे यहाँ बालिका स्कूल में
और 100 पौधे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसमें जो है लगाए जाएंगे। तो मैं दोनों जो अपने बैंक है और ये अपने संकल्प थ्रू ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और इनका जो पालन है ये हमारी जो NSS की बच्चियां हैं वो इन पौधों का पालन करें। मैं एनजीओ में 2 साल से वर्क कर रहा हूँ। हमारा मेन मोटिव है प्लांटेशन का। हमारा एनजीओ जो वर्क कर रहा है ये 2014 से ऑल ओवर इंडिया 23 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है फार्मर मॉडल पे फ्रूट के पौधे देते हैं हम, और कम्युनिटी मॉडल पे प्लांटेशन करते हैं। उसमें 5 साल तक केयर टेक स्वयं करते हैं, और सिटी बेसिस प्लांटेशन होता है, जो फंडिंग आती है उस बेस पे सिटी बेसिस प्लांटेशन कराते हैं। अभी तक राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में पूरा कवर किया है हमने अलवर डिस्ट्रिक्ट को, और अभी हनुमानगढ़ में आए हैं। हनुमानगढ़ में 2 स्कूल अब सेलेक्ट किए थे DO सर ने, और एक रावत सर में सेलेक्ट किया हुआ है। फिर अब नेक्स्ट प्लांटेशन हमारा गंगानगर में है, DCB बैंक के साथ है जो प्लांटेशन। और ऐसे ही अभी एक प्लांटेशन DCB बैंक का जयपुर भी कराया था पिछले कुछ दिनों पहले। DCB बैंक और संकल्प तरु के सहयोग से जो हमारे विद्यालय में आज 100 पौधों का प्लांटेशन किया जा रहा है, तो हमारी जो NSS की जितनी भी छात्राएं हैं, स्वयं सेविकाएं, वो सभी इनको एक एक पौधा जो है हम गोद के रूप में देंगे। तो ये विद्यालय में सुबह आते ही सबसे पहले जो है इनको पानी देना है और इनकी देखभाल और रखरखाव का काम करेंगी। जंक्शन के वार्ड 5 में नगर परिषद की ओर से मस्जिद की तरफ जाने वाली गली में RCC सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। सोमवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा, वार्ड पार्षद अब्दुल हाफिज व मोहम्मद शबीर ने निर्माण कार्य शुरू करवाया। आज हमारे वार्ड नंबर 5 में नगर परिषद सभा चेयरमैन साहब के सड़क का शिलान्यास करने से बहुत ही वार्डवासी खुश हैं, जो कि ये रास्ता बहुत ही संकरा था और मस्जिद की गली को जाता था, और बहुत ही लोगों की कई दिनों से शिकायत थी भी सड़क नहीं बन रही। आज वार्डवासियों की शिकायत दूर होगी और वार्डवासी बहुत ही खुश हैं। ये 26 लाख थे, 26 लाख की। अभी बस 2, 3, 4 सड़कें हैं, वो भी चेयरमैन साहब अगावत कराया। वो कहते हैं जल्दी वो भी काम चालू करवा देंगे, यूनो लगा के आप एस्टिमेट बनाओ और काम लगाओ। ये हमारे CC रोड का निर्माण हुआ है, और ये पार्षद अब्दुल हफीज़ के द्वारा ही जो भी कार्य को प्रगति से कराया है। ये अभी हमारे 20 साल से करीबन हो गया ये सड़क को टूटी हुए, और आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी थी। पहले भी बहुत पार्षद आए थे, भाजपा के भी आए थे, कांग्रेस के भी, कांग्रेस का तो पहला ही है, और निर्दलीय भी आए थे। पहली बार आया इतना, और इसके पूरे मोहल्ले को पूरी सुविधा, और मेन रोड है आपको पता मस्जिद के लिए। और सबसे बढ़िया ये बात है कि CC रोड होगी, डामर थी, डामर बनवाई का तो काफ़ी नुकसान हुआ है, टूट भी गई थी, उसके बाद कोई नहीं करा था, नालियाँ भी नहीं थी। अभी दोबारा नालियों का निर्माण भी करवाया पार्षद साहब ने, खंबे भी जो टूटे फूटे थे दोबारा लगवाए हैं। अभी हमारी इस गली में बहुत शानदार CC रोड का निर्माण चल रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।